वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में किस तरह से मूवमेंट पॉसिबल है, कौन से बाइंग और सेलिंग के लेवल्स होंगे, सभी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको प्रॉपर लेवल्स का पता कर सके कि आपको कहाँ से बाय और सेल करना है। तो गाइस, ये हमारे प्रीवियस वीक के एनालिसिस हैं। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ आ सकता है, जिसका ये पहला लेवल था 4376। बट मार्केट ने क्या किया है, प्रॉपर नीचे के लेवल्स तक को लिक्विडेट करने के बाद वहां से बाई की रैली दी थी। यहां से हमने बाई किया था और ऑलमोस्ट अराउंड इन लेवलों से हमने बिल्कुल बॉटम से बाई किया था। मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ शेयर भी किया था और कॉमन टेलीग्राम चैनल के साथ भी शेयर किया। ऑलमोस्ट 2000 पिप्स की जो हमारी स्विंग ट्रेड थी वो मैंने कैप्चर की थी, जो कि आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तो काफ़ी बढ़िया वीक रहा था हमारा पिछले 2 वीक्स के अंदर, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर मैं अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। तो सेम ही एनालिसिस मैंने आपको बताए थे कि टेलीग्राम के ऊपर की यही एनालिसिस रहेंगे। गोल्ड जो है 4376 के ऊपर बाय है, अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो सेल साइड पे जा सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड सेल भी हो गया है, बाय भी हुआ है, दोनों के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। तो गाइज, ये तो थे प्रीवियस वीक के एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन कर लेते हैं गाइज। 12th ऑफ जनवरी मंडे को हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास 13th ऑफ जनवरी 7 PM को कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है गाइज। सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ दिस वीक, जो कि डाटा पहले से काफी पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो जिसके अंदर हम देखेंगे लाइव टेलीकास्ट को भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर तो डाटा पॉजिटिव आएगा तो फिर गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर डाटा नेगेटिव आ गया तो गोल्ड एकदम से शूट कर जाएगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा। वेडनेसडे को अगर हम देखें तो 14th ऑफ जनवरी को 7 PM को यूएसडी का पीपीआई का डाटा आ रहा है। पीपीआई मंथ ऑन मंथ, को रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, पीपीआई मंथ ऑन मंथ, रिटेल सेल मंथ ऑन मंथ, जिसकी फोरकास्ट से पहले से प्रॉपर पॉजिटिव बताई जा रही है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे को 7 PM के अंदर यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द यूएसडी, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज्यादा बताई जा रही है, जिसके अंदर यूएसडी हमें वीक होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो थे नेक्स्ट वीक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ। तो पुराने सारे एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश एनालिसिस फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। सो गाइज, अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देखें तो गोल्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर नजर आएगा। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है गाइज वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल, मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. This breakup structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing, so mark this as our inducement or liquidity point. So guys, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद जो प्रीवियस हमारा ऑल टाइम हाई था 3500 को, यहाँ पे ब्रेक हुआ था। ये यहाँ पे स्विंग, यहाँ से हाई उठ के यहाँ पे गया है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज की थी और जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 4381 को, उसको काफ़ी आसानी से गोल्ड ने अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दिया था। ये है हमारा वीकली के स्ट्रक्चर मार्किंग। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि गाइस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर हमारी एक बुलिश कैंडल बनी थी, जिसके अंदर एक बेरिश कैंडल बनने के बाद दोबारा एक मारूफूजो बुलिश कैंडल खड़ी हो गई है। इसके बाद एक और कैंडल इस तरह से बन सकती है जो कि हमारी प्रोजेक्शन दे सकती है 4650 के लेवल तक। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली के अंदर आपको नजर आएगा कि मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट था। सो मार्केट ने इसको कैप्चर कर लिया है। दिस इज अवर इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट को कैप्चर करने के बाद मार्केट अपना लो यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, क्योंकि अपना हाई ब्रेक कर दिया है। सो मार्क दिस एज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर ये है इस टाइम करंट हमारा लो लगा हुआ है, हाई ये है। सो इन दोनों को चीजों को मार्क कर लेते हैं। दिस इज ओवर हाई एंड दिस इज ओवर लो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है,
अपने यहाँ पे एक काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट जो है वो मार्केट ने क्रिएट कर दी है, जिसकी बात मैंने आपसे पहले भी की थी, जिसको सपोर्ट क्रिएट करने के बाद मार्केट दोबारा अपने नए हाई को ब्रेक करने जा रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई लगी है हमारी 4550 की। सो दिस इज ओवर ऑल टाइम हाई इन डेली टाइम फ्रेम ओवरऑल। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द H4 टाइम फ्रेम गाइस। अगर H4 की हम बात करें तो H4 के अंदर भी आपको गोल्ड जो है वो प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद अपनी जो है करेक्शन वेव कंप्लीट कर चुका है और दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। अगर यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को नजर आएगी, जो कि एक चैनल की फॉर्म में गोल्ड अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। ये हमारे पास एक चैनल बना हुआ है जिसके अंदर गोल्ड जो है वो हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड बनाते जा रहा है। अब इसकी जो प्रोजेक्शन है वो निकल के आ रही है ऑलमोस्ट अराउंड 4650 तक जो है गोल्ड आपका निकल सकता है टूवर्ड्स अपसाइड। अब एंट्री आपने कैसे लेनी है गाइस, यहाँ से तो हमारी ऑलरेडी नीचे से बाय ओपन है जो कि मैंने आपको करवाई थी यहाँ से प्रॉपर यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक। अब मार्केट के अंदर देखें कि गाइस अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर देता है जो कि लेवल बनता है इसका हाई, क्योंकि इस हाई का टेस्ट हो चुका है। अगर गोल्ड 4500 के ऊपर इसी तरह से H4 क्लोज कर देता है तो आपने तुरंत बाय कर लेना है। पहला टारगेट रहेगा आपका 4550 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहने वाला है 4650 तक। आपका जो गोल्ड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर सकता है टूवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन 4650 तक। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड गोल्ड को बाय करें और यहाँ तक आपका टारगेट रहने वाला है। गोल्ड को गाइस सेलिंग कैसे देखेंगे, सेलिंग के जरिए गोल्ड को बस इसके नीचे क्लोज होना पड़ेगा गाइस अगर गोल्ड को सेल साइड पे जाना है तो 4407 के नीचे गोल्ड की H4 की कैंडल क्लोज हो जाए देन यू कैन टेक अ सेल ट्रेड। फर्स्ट आपका रहेगा 4272 तक आपका जो गोल्ड है वो सेल हो सकता है, इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। फिर इस लेवल को लिक्विडेट या टेस्ट करने के बाद आप दोबारा से यहाँ से गोल्ड को बाय कर सकते हो। सो इन माई सेंस इतने नीचे गोल्ड आने के चांसेस काफ़ी कम है। अगर सीपीआई पॉजिटिव आती है तो फिर गोल्ड नीचे आ सकता है, यहाँ से आप फिर से बाय करें टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो जाता है तो गोल्ड आपका 465 तक जा सकता है। सो दिस इज द बाइंग लेवल एंड दिस इज द सेलिंग लेवल। अगर सेलिंग के लिए आपको सेल करना है तो 4407 के नीचे क्लोजिंग चाहिए आपको, आपको सेल कर देंगे 4273 तक। 4273 पर गोल्ड आ जाता है तो बाय कर लीजिए टिल ऑल टाइम हाई। अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो 4650 तक गोल्ड बाय हो सकता है। डायरेक्टली गोल्ड को बाय करने के लिए आप 4500 के ऊपर सस्टेन चाहिए, H4 की कैंडल डायरेक्ट बाय कर लीजिए टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई दैट इज 4550। 4550 के ऊपर भी H4 क्लोज हो जाती है तो डायरेक्टली बाय कर लीजिए 4650 तक। So this is the overall technical as well as fundamental analysis of gold for the next week. Now coming towards the Bitcoin. So guys, this is the previous week analysis of Bitcoin. यानी आपको बताया था कि ये एक लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो सेल जाएगा बिटकॉइन, अदरवाइज बिटकॉइन बाय ही होगा। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे बाय किया होगा गोल्ड को तो काफ़ी अच्छे उसको पिप्स यहाँ पे कैप्चर देखने को मिलेंगे। 4200 जो है बिटकॉइन यहाँ से ऊपर बाय हुआ है और दोबारा उसी लेवल को टेस्ट करने पर बाय साइड पे निकल रहा है। तो लेवल्स को हम ज़्यादा यहाँ पे न्यू लेवल्स नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेवल्स अभी भी मार्केट के अंदर जो है वो सस्टेन है। सो मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूं, जैसे कि ये लेवल है। अगर गाइस बिटकॉइन आपका इसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर देता है जो कि बनता है 90,000 का लेवल, 90,000 के ऊपर अगर मार्केट जिस तरह से सस्टेन करिए आप डायरेक्टली यहाँ से बाय करें इन द फॉर्म ऑफ हायर हाइलोस एंड हाइलोस के 95,000 तक आपका बिटकॉइन जाएगा। 95,000 को अगर ब्रेक करता है तो 1,01,000 तक डायरेक्टली आपका बिटकॉइन जो है वो अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जिस लेवल से मैंने आपको प्रीवियसली भी बताता रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है वो अपने काफ़ी अच्छे वीकली की डिमांड से उठ रहा है, ये दोबारा अपना ऑल टाइम हाई तरफ चल सकता है और आपका बाय साइड पे जा सकता है। सेलिंग का गाइस फिर से सेम सिनेरियो है, सेलिंग आपने एक ही शर्त पे करना है। अगर आपको 83,000 के नीचे क्लोजिंग मिलती है देन यू कैन टेक अ सेल ट्रेड ऑफ बिटकॉइन टिल 77,000। अगर 77,000 भी ब्रेक हो जाता है देन ये जा सकता है अप टू 70,000 तक आपका जो बिटकॉइन है वो सेल हो सकता है। बट एज पर द टेक्निकल एनालिसिस एंड ड्यू टू द फंडामेंटल, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल जो है बिटकॉइन आपका बाय साइड पे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं। 90,000 के ऊपर सस्टेन होने पर बिटकॉइन को बाय करें टिल 95,000 देन इट विल गो अप टू 1,01,000 इफ 95,000 का लेवल जो है अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाता है। सेलिंग के लिए एक ही सिनेरियो कि 83,000 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, सेल कर देना है 77,000 तक। 77,000 भी ब्रेक हो जाता है देन इट विल गो अप टू 70,000। So this is the overall technical as well as fundamental analysis of Bitcoin for the next week. Now we have announcement for you guys. You can join our VIP program
फ्री ऑफ कॉस्ट बाय जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमें दिए गए टेलीग्राम के ऊपर बता दीजिए, हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारे, जिसके अंदर 1-on-1 कंसल्टेशन मिलेगी आपको मेरी तरफ से और सारे के सारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपसे पर्सनली सेटअप में आपको शेयर करूंगा। अगर आपको ज्वाइन करना है मेंबरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट तो दिए गए एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर हमें बता दीजिए। तो आप ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हमें जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स होती हैं सारी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे थ्रू स्टोरीज हम बताते हैं आपको। जितने भी हमारे वीकली के रिजल्ट्स होते हैं सारे के सारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए जाते हैं, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज द लास्ट 2 वीक्स एंड रिजल्ट्स गाइस। हमने अराउंड 7690 पिप्स कैप्चर किए हैं, जिसके अंदर आपको देख पा रहे हैं हमने फ्राइडे को ट्रेड एक ओपन की थी, जिसका हमने क्लोजिंग थर्सडे को की थी। 2000 पिप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं एक ही पे ट्रेड के अंदर। उसके साथ ही हमने दूसरी लेनिंग स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने 1580 पिप्स जो है वो एक ही ट्रेड के अंदर कैप्चर किए हैं, जहाँ पे एसएल्स भी लगे हैं, बट जो हमारी विन की प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण हमें 7690 के जो है वो पिप्स कैप्चर करने को देखने को मिले। तो दिस इज द ट्रेडिंग, दिस इज द ओवरऑल ट्रेड फॉर 4418 टू 4500 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बाइंग की है गोल्ड के अंदर। काफ़ी अच्छे हमारी ये देखिए आप ट्रेड इन ट्रेड लेयरिंग के साथ हम करते हैं 900 550 4230 सारे के सारे जो है ट्रेड्स वो कैप्चर किए जाते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जैसे ये देख ली US30 का स्ट्रेट फॉरवर्ड बाइंग है, दिस इज़ द US30 प्रीवियस रिपोर्ट, जहाँ पे मैंने ट्रेड दी थी आपको। इस तरह से सारे बिटकॉइन, गोल्ड, US30, US ऑयल, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पोस्ट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।